लाइनें लगी हुई हैं बाहर लोगों की और सबके यही मसाइल हैं। ओवर चार्जिंग है, लोगों के 100-100 150-150 यूनिट है, 50-50 उनको हज़ार, उनको 20-20 हज़ार रुपये बिल आए में। पिछली रीडिंग से अंदाज़ा हो रहा है 2000, 3000, 4000 रुपये बिल आ रहे हैं। एकदम से जो है वो 50,000 बिल आ जाएगा तो गरीब बंदा कहाँ पे जाएगा। आइए जी। हाँ बस यही है, ये इन्होंने 30,000 के इन भाई के पास आए थे, इन भाई के पास वो बैठे। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या ड्यूटी सर आपकी? बिल्कुल आप ही ठीक करते हैं लोगों के जो? ये सारा ऑफिस है वही करते हैं जी। आप भी इसी काम के लिए? नहीं, मेरा दूसरा ऑफिस है, मैं रिकॉर्ड लेने के लिए आई हैं, नीचे ऑफिस है। अच्छा सर, बिल कौन ठीक करेगा अगर ओवर चार्जिंग हो गई है या फिर समझ नहीं आ रही कितने? उसमें डिपेंड करता है कि आपकी सब डिवीजन कौन सी है। जो सी सब डिवीजन होती है वो रिलेटेड बंदा जो है उसका वो करता इस सब डिवीजन में कौन करेगा सर? है। यहाँ पे 6 हैं, आपको बिल दिखाएंगे तो मैं ये भाई साहब इन्हीं के पास आते हैं सर आप? हाँ ये जलमोर वालों ने करके दिया था मुझे। ये इसका ये लेटर है, ये जो एसईओ ने बनाया है, इसमें लिखा हुआ है कि छठे और 7वें महीने की इनकी सेग्रीगेशन कर दें। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि इनको अगर एक महीने में यूनिट मीटर रीडर ने चार्ज कर लिए किसी भी वजह से 0, अगले महीने में इसको चार्ज हो गया 571 यूनिट। इन दोनों को मैंने इसको सेग्रीगेशन का मतलब है इनको डिवाइड करके जो इसको हम टैक्सेस में बेनिफिट दे सकते हैं वो हम मिनिमम रेट लगा के इनको बेनिफिट दे देते हैं। ये इनका काम होगा। इनको किसी ने वहाँ से मिसगाइड किया है कि आपका इतना बिल बनना था, आपका उतना बनना था। हर चीज़ लगी हुई है, देखो ना वापटा दी मोहरा ने, उन्होंने दी सैन ने, उन्होंने दी मोहरा ने, सब कुछ उन्होंने ने। किसने लगाई सर? चेक करें ना, आप तो बेहतर जानते हैं कि ये किसने वापटे दी मोहरा ने, मेरियां तो नहीं है ना, मैं पहले तो नहीं लाइया ना अपने को। ये उन्होंने मैंने इतने 30,190 रुपये, मेरा सिर्फ 2,000-1,500 रुपये बिल आंदा ही। ये 3 महीने दे मतलब पिछले 2-3 महीने तो मैनू नहीं पता बल्ला आलम किमें मेरा बिल बहुत आ रहा है। ये पिछले महीने मैंने 25,000 आया, वो मैं किस्त कराई 17,000 रुपये भरया। मैं चलो मैं इनका बिल थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये हालांकि उसने एसडीओ ने करना होता है, ये हालांकि एसडीओ ने करना होता है। जो मुझे बिल में समझ आ रही है, पूरे 2 साल 3 साल का रिकॉर्ड है मेरे को। ये तुम्हारे सामने 60 यूनिट, 85 यूनिट, 66 यूनिट, 55 यूनिट, 71 यूनिट, 71 यूनिट। कैमरामैन अरसलान भाई जरा करीब आइए और इस पे फोकस कीजिए, जरा फोकस कीजिए। ये सिर्फ मैंने समझ नहीं आ रही है की 3 महीने हैं जहाँ पर इनके यूनिट्स एकदम से बहुत बढ़ गए, बाकी सारा रिकॉर्ड मौजूद। पूरे 5 साल का रिकॉर्ड कर सकते हो, 10 साल का रिकॉर्ड कर सकते हो। इन्होंने इतने आके मेरा ये कर दिया, मैं 25,000 रुपया महीने का कमाना, मैं 55,000 रुपया बिल, मैं बच्चों की खवा दो, इन्होंने की दा। अच्छा बताऊँ 17,000 रुपया किस्त करा के इन्होंने को तरले करके किस्त कराइए। फिर इस तो बाद इन्हों को हो गया है ना, उन्हें क्या उत्थे जाके होर घट हो जाएगा। इतने वो 50,000 कर दिता, यही बिल इतने इन्होंने मैंने 50,000 करके दे दिता कि जाके भर दो। क्या मसला है सर, बताइए सर। जो मुझे इनके बिल से पता चल रहा है ना, वो ये देखें, इसको रीडिंग को जस्टिफाई करना होता है इनके मीटर ने या एसडीओ ने। इनका ये बिल ये मुझे बता रहा है कि ये इनकी कंजम्पशन है। उसके बाद इनको जनवरी 2023 में 500 यूनिट इन्होंने चलाया जिसका बिल बनता है 20,000 रुपया। उसके बाद इन्होंने एक मिनट ज़रा उन मैंने बोल रहा हूँ। उस तो बाद फरवरी इन्होंने यूज़ किए हैं 44 यूनिट, मार्च में 153 यूनिट इन्होंने, फिर इन्होंने 50 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, फिर 463 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, फिर इन्होंने 571 यूनिट इस्तेमाल किए हैं। इनका बिल ये बता रहा है। अब एट साइट मीटर के ऊपर क्या है ये तो एसडीओ उसको जस्टिफाई कर सकता है। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ ये देख के कि मुसलसल एक मिनट भाई जी, एक मिनट भाई जी, पता नहीं लगता। एक तो इसके ऊपर रीडिंग नहीं आ रही, आपके पास कोई है निज़ाम के इनके पिछले बिल भी निकाल सकें या पिछला डेटा चेक कर सकें ऑनलाइन? नहीं, ये हमारे पास कंप्यूटर सेंटर है, यहाँ पे एक कमरा कहाँ से निकल आएगा? उनके पास वो जो तस्वीरें हैं हर महीने की वो आती हैं, वो वहाँ से वेरीफाई इनका हो सकता है। लेकिन इनका जो लेटर एसडीओ ने लिखा है ना मैम, उसमें रीडिंग का तो उसने लिखा ही नहीं है कि गलत है। उसमें वो कह रहा है कि इस 2 महीनों को सिर्फ सेग्रीगेशन कर दें, उसको डिवाइड करके उनको छोटी स्लैब लगा के रेट उसमें जो इनका निकल सकता है, जो इनको फेवर दे सकते हैं वो दे दें। लेकिन भाई साहब एक बार फेवर चली जाएगी सर, तो फिर अगली बार क्या होगा? क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई किस घर चला जाए, मीटर चेक कर ले, पता चल जाए कि कितनी कंजम्पशन है, क्योंकि पिछला सारा रिकॉर्ड आपके सामने है और
2-3 महीनों में ऐसा क्या हो गया है कि 50-40? मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इसको जस्टिफाई एसडीओ ने करना होता है ना। इनको मैंने एसडीओ के पास भेजा ये बिल बना के, ये कह रहे हैं ज़्यादा है। मैं क्या आप एसडीओ के पास चले जाएं, मुझे आपका रॉन्ग रीडिंग का लेटर नहीं आया कि इनके यूनिट ज़्यादा हैं वो निकाल दें। मेरे पास जो लेटर आया है ना वो ये आया है कि इसको सेग्रीगेशन सिर्फ 2 माह में कर दें। मैंने उसको जो हमारे रेवेन्यू ऑफिस का काम है, हम सिर्फ सेग्रीगेशन कर सकते हैं, हम रीडिंग जाके नहीं चेक करते कि वहाँ के उसकी रीडिंग कितनी है। हमने ये एसडीओ को देखना कि एसडीओ ने हमें क्या लिख के दिया है। एसडीओ ने 2 माह की इसकी सेग्रीगेशन लिखी है, उस पर हमने इंप्लीमेंट करते हुए इनको ये बिल निकाल के ये बिल दे दिया कि अब इनको क्या करना पड़ेगा? ये एसडीओ नहीं है तो एसडीओ के पास जाएं, जो मैंने इन्हें पहले भी बताया। ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਨਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਜੋਗਾ ਹੀ, ਕਮਾਨ ਜੋਗਾ नहीं रहा। इनके लिए मैंने ना इनकी फेवर करते हुए ये कहा था कि आप अगर आपको ये बिल ज़्यादा लग रहा है तो आप एसडीओ के पास जाएं, एसडीओ को जाके अपने ये मसला बताएं कि मुझे 50,000 का बिल बना है, ये मेरा नहीं बनता। अगर इनका नहीं बनता तो मुझे नहीं पता इनके मीटर पे रीडिंग कितनी है। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ 30,000 ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। किस चीज़ की स्टैंप्स लगी हुई हैं, लिखा हुआ है 30,000 इसलिए किया है। भाटापुर सब डिवीजन की ये लगी। पेड इन्होंने कुछ 17,000 रुपया यहाँ पे पेड किया हुआ है। ये 17,000 रुपया अभी तक इनका हमारे अकाउंट में नहीं आया अभी भी। ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲਾ। चेक करें सर, जमा कराया हुआ है उन्होंने, स्टैंप लगी। स्टैंप लगी, जमा कराया हुआ है। ये देखिए ना, ये 26 तारीख को तो इन्होंने जमा कराया है, अभी वो अकाउंट फार तो नहीं हुआ ना। अकाउंट फार तो ये फिर हो सकता है जब इसको 5-7 दिन 10 दिन लगते हैं हमारे सिस्टम में उसको अपडेट होने में। ये सीधी ये सामने कमरे में दिखाएं और वहाँ से अपना 17,000 रुपया निकलवा लें, कोई मसला नहीं हो बैंकिंग सेक्शन। आइए जी, कौन से कमरे में जाएंगे हम? आइए जी, 5 नंबर कमरे में चलते हैं। आइए भाई साहब। उन्हें ये कह रहे कि ये पे किया हुआ है, इसको निकाल दें, ठीक है। ये ना इन्होंने ना पहले मेरा ना कोड लगा कर ना इसको डिफ़ॉल्टर कर दिया। अच्छा भला ये रीडिंग भी दे रहा है मीटर, और इन्होंने मीटर खुद से ख़राब कर दिया है। इसके बाद ये कोड लगा कर ना इन्होंने 61,799 नंबर था मेरा, इन्होंने फिर ये 16 कर दिया। कह रहा है ये आपके MCO उठाया गया, यहाँ पे कोड रीडिंग नहीं मुझे पड़ती रही। अगर मीटर मुझे ये वाला देते, मीटर भी नहीं दिया। इसके बाद ये तीसरा मीटर ये इन्होंने दे दिया, उस मीटर के बाद ना ये मीटर दिया है, तो 5 माह के बाद जाके मुझे मीटर मिला। इसकी भी 4 माह की डाउनलोडिंग पड़ गई, पिछले की भी डाल दी इन्होंने, ये खुद से इन्होंने। यानी जो 4 महीने लगा रहा है उसकी भी डाल दी, जो नया लगा दिया उसकी भी 4 महीने की डाल दी। ये देखें ना 937 इन्होंने लगा दिए पिछले के यूनिटों के। ये इन्होंने 0 मैं लोगों को अगर बिल कम ज़्यादा आता तो बाबड़ा जाते हैं, मुझे कम आया तो मैं उधर गया कि मेरा मीटर क्यों नहीं मिल रहा, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। 0 क्यों हो रहा है? एकदम से बोझ आएगा तो कैसे बिल देंगे आप? तो इन्होंने मुझे कहा जी कि आपका मीटर आ जाएगा, अभी ऐसा मसला है। इन्होंने ये देखो 5 माह के बाद ये मीटर दिया, फिर ये रेटिंग शुरू हो गई है। तो यहाँ पर आकर ये 28,000 मैंने 25,000 पे भी कर दिया किसी से पकड़ के। तो फिर भी मेरा बिल जो है देख रहे 70,000 के ऊपर ही पड़ा हुआ अभी भी। ये कल भी मैंने किस्त 10,000 की करवा के तारी है इनके बाद। तो यहाँ पर किससे मिल रहे हैं आप भाई साहब? यहाँ पे सब SDO को भी ढूंढने मारा भागा कि SDO भी नहीं है, वो चेंज हो चुका है, अच्छा। वो आ ही नहीं रहा। फ़ोन करते हैं मिलता कोई नहीं है, जिसको उन्होंने होल्ड दिया हुआ वो भी नहीं मिलते। SDO को पता करते ताला लगा होता है, अमला वहाँ से गैप रहता सारी दिहाड़ी। कभी यहाँ आ रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कल भी इधर आए हूँ, आज भी इधर। यहाँ पर किसने आपको कहा क्या? मेरा अभी पता चला कि मीटर आज मेरा डाउनलोड हो रहा अभी, अच्छा। जो 4 माह पीछे वाला है डाउनलोडिंग में इन्होंने खुद से डाली है। कोड भी ये देखे ना, ये 1999-82-5 ये लगा के मीटर मुझे ये दे दिया। और ये इसको कहते हैं, ये हमारे इधर रूल है जी, MCO उठाते हैं ना, तो इसको 16 कर दिया हमने। पहला कार्ड 799 था, इसका कोई इशू कोई नहीं है। यानी वो उसकी रीडिंग कम कर दी, पीछे डाल दी सारी आपके खाते में? सारी मेरे खाते में, वो पता नहीं किसका मीटर है किसका नहीं है, वो भी मेरे में आ गया सारा। ये 70,000 रुपये चला गया, 25,000 मैंने पे कर दिया इनको, लेकिन वो भी बस ये 10-10, 25-25 किस्तें करके तार रहे हैं, लेकिन वो 70 नहीं कम हो रहा। यानी जो आप एक साथ अदा कर चुके हैं वो भी कम नहीं हो रहा? कम नहीं इन्होंने की है। 937 यूनिट डाल के इन्होंने इस बिल के ऊपर, ये अभी नया मीटर है 576 चला है, तो इसको इन्होंने 937 कर दिया है।